हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का थ्योरेटिकल क्लास जो दोस्तों मेरी चल रही है उसमें आज मैं लॉजिक गेट से लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में भी देख चुके हैं, आइए चलिए लॉजिक गेट्स के बारे में डिटेल से पूरा का पूरा लॉजिक गेट्स समझेंगे। हाँ, आज की शायद इस क्लास में 2 गेट्स हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है आज का टॉपिक दोस्तों? लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए लॉजिक गेट्स, जैसा कि मैं आप लोगों के सामने लॉजिक गेट्स लिखा हूं। अब आगे लिखिए लॉजिक गेट लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट। लॉजिक लॉजिक गेट या गेट्स लिखिए तो फिर आर लगाइएगा। ठीक है, इज अ डिजिटल सर्किट, इज अ digital circuits that is able to operate, that is able to operate on a number of binary input binary input in order to perform a particular logic function, एक लाइन और दोस्तों इसमें आप नोट करिए, a logic gate can have one or more input gates, नहीं गेट्स थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 or input but only on output, ठीक है, आउटपुट, ओनली ऑन आउटपुट। अब आ गए, अच्छा बेसिक गेट्स कितने होते हैं दोस्तों? बेसिक गेट्स 3 होते हैं, एंड, और, एंड नॉट गेट। तो पहले लिखिए बेसिक गेट्स कितने हैं दोस्तों? बेसिक गेट्स मेनली 3 हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? एंड गेट पहला, ठीक है। दूसरा लिखिए और गेट, तीसरा लिखिए नॉट गेट। क्या है दोस्तों? नॉट गेट। अच्छा, जब हम इसके बाद परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन दोस्तों, तो उस ऑपरेशन में यदि 1 है तो 1 को क्या बोला जाएगा? हाई बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 को क्या बोलेंगे? हाई बोलेंगे। और 0 को क्या बोलेंगे दोस्तों? 0 को बोलेंगे लो। ठीक है, इसी को हाई और ऑन भी कहते हैं, और इसको दोस्तों ऑफ कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी बातें यदि समझ में आ गई दोस्तों, तो अब पहली हेडिंग डालिए, एंड गेट। पहला क्या है? एंड गेट पहला है, एंड गेट। ठीक है, एंड गेट पूरा दोस्तों पूरी तरीके से हम लोग जानते हैं, डायग्राम के तहत समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें एंड गेट के पहले डिफिनीशन आप नोट करिए, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ आप लोग अच्छी तरीके से जो है लगे हुए हैं। चलिए लिखिए, एंड गेट इज अ लॉजिक सर्किट, which
which consist of two or more input and two or more input and one output ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। जब इतनी चीजें समझ में आ गई, अब चलते हैं इसके सिंबल में। सिंबल इसका अब हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, सिंबल बनाते हैं। इसका सिंबल कैसे होता है ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है इसका सिंबल, जिसमें दो इनपुट A एंड B और एक आउटपुट Y इक्वल टू A डॉट B होता है। अब ये कैसे आता है दोस्तों, उस पे चलते हैं, ट्रुथ टेबल पे। इसके ट्रुथ टेबल पे हेडिंग डालिए, ट्रुथ टेबल। इसके ट्रुथ टेबल से हम लोग सीखेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ट्रुथ टेबल में 3 ऑपरेशन के बजाय 0 को भी इंक्लूड करके 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एक तरफ लिख लीजिए इनपुट और एक में लिख लीजिए आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट लिख लिए। तो दो तरीके के हमारे पास इनपुट है, A और B, और आउटपुट क्या है, Y आउटपुट हमारे पास है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कितने ऑपरेशन होंगे, 4 ऑपरेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। कितने ऑपरेशन हुए, 1 2 3 4 ऑपरेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आउटपुट कैसे आएगा उसको समझिए। एक भी यदि लो ऑपरेशन है तो आउटपुट इसका लो आएगा, जब तक कि दोनों हाई ऑपरेशन नहीं होंगे। तो यहां पे देखिए 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अब आते हैं सर्किट डायग्राम में। तो इसके बगल में मैं बनाता हूं इसका, देखिए दोस्तों सर्किट डायग्राम। ठीक, समझिएगा, ध्यान से सब कुछ समझना है। सर्किट डायग्राम से हम बहुत अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए ये है मेरे पास एक सर्किट, जिसमें मैंने दो तरीके के देखिए ऑपरेशन लिया है, तो मैं दोनों को यूज करूंगा। ये मेरे पास एक बल्ब लगा दिया और ये इसको यहां से जोड़ दिया। ये बल्ब कब जलेगा दोस्तों, मेरे पास दो ऑपरेशन है, ए है ये और ये बी ऑपरेशन है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बैटरी लगी है, प्लस माइनस चार्जेस दे दिया मैंने। अब समझिएगा, यहां पे यदि मैं 0 0 दिया, दोनों ऑपरेशन खुला है, तो क्या बल्ब जला, क्या नहीं बल्ब जला। अब देखिए सेकंड, अब पहले में मैं 1 दे देता हूं। देखिए पहला ऑपरेशन मैंने जोड़ दिया, ए वाले में मैंने जोड़ दिया और बी वाले को मैंने खोल दिया। मतलब मैंने यहां पे 0 किया, यहां पे 1 किया। ठीक है, यहां पे 0 किया, यहां पे 1 किया। क्या मेरा सर्किट डायग्राम आगे गया, क्या नहीं गया, मींस अभी भी बल्ब नहीं जला। ठीक है, बल्ब जलाना है मुझे बस। अब इधर देखिए, अब इस पे मैं 1 डाल दिया, इस पे 1 डाल दिया और ये वाला ऑपरेशन जो यहां है इसको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, यहां पे 0 डाल दिया। अब क्या वो मेरा बल्ब जला, क्या नहीं जला। अब आ जाइए मेन ऑपरेशन में। ये यहां देखिए, अब ये पहला ऑपरेशन भी जोड़ दिया और दूसरा ऑपरेशन भी जोड़ दिया, मतलब दोनों में मैं 1 1 डाल दिया। अब यहां बल्ब जला, क्या बिल्कुल बल्ब जला, मींस कि बल्ब मेरा ग्लो कर गया, सर्किट पूरी हो गई। ठीक है, बल्ब जल गया ना। तो देख लीजिए यहां 1 प्राप्त हुआ। अब एक लाइन सिर्फ ऐड करिए इस सर्किट डायग्राम के लिए। इस सर्किट डायग्राम कब जला है उसके लिए, द आउटपुट ऑफ एंड गेट becomes 1 कब 1 हुआ है, if and only if all input are 1। ठीक है, जब दोनों इनपुट 1 हुए हैं तब ये बल्ब ग्लो किया है। एंड गेट में अब तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत है, पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं और गेट पे। तो अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों और गेट। यहां पे देखिए, यहां पे ऑल इनपुट्स आर
वन, ठीक है, ऑल इनपुट्स आर वन, मतलब जब दोनों वन होंगे तभी ये वन होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। तो चलिए अगली हेडिंग डालिए, और गेट। अगली हेडिंग है दोस्तों और गेट। और गेट में फिर से वही डिफिनीशन लिखिए, एन और गेट is a logic circuit, is a logic circuit, is a logic circuit which consist of two, which consist of two or more, which consist of two or more input, which consist of two or more input and one output, one output। अब इतना समझ में आया। अब इसके चलते हैं सिंबल में। हेडिंग डालिए सिंबल। सिंबल इसका बनाते हैं। इसका सिंबल कैसे बनेगा दोस्तों, यहां पे देखिए, ओह सॉरी, ए और बी, ठीक है, और यहां पे आउटपुट आएगा ए प्लस बी। फिर से हम लोग देख लीजिए दोस्तों सिंबल आपका। अब हम बात करेंगे इसके ट्रुथ टेबल पे, ठीक है। अब हम यहां पे हेडिंग डालें, अगली क्या, ट्रुथ टेबल। अगली हेडिंग डालिए ट्रुथ टेबल। अगली हेडिंग क्या डाल दिए दोस्तों, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। चलिए अब इसके ट्रुथ टेबल बनाइए। फिर से दोस्तों हमारे पास कितने इनपुट हैं, दो इनपुट। एक में लिखिए इनपुट और इधर लिखिए आउटपुट, ठीक है। इनपुट में ए और बी और आउटपुट में वाई। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। और यहां पे देखिए, अब बता देता हूं आउटपुट इसमें, यदि दोस्तों एक भी हाई इनपुट है तो आउटपुट इसका हाई आएगा, इतना समझ लीजिए। अब जब दोनों इनपुट लो होंगे तभी यहां पे 0 आना चाहिए, नहीं बाकी सब में 1 आना चाहिए। तो अब इसके लिए दोस्तों हम सर्किट डायग्राम पे चलते हैं और उस सर्किट डायग्राम से अच्छी तरीके से हम समझेंगे। यहां पे देख लीजिए दोस्तों, ये आ गया, मैं सर्किट डायग्राम पे आ गया और यहां पे फिर से मैंने ग्लो, मुझे बल्ब को ग्लो करवाना है। जब बल्ब को ग्लो करवाना है दोस्तों तो यहां पे मैं थोड़ी कट लगा दूं ना, यहां पे बैटरी लगा दीजिए, ठीक, ये प्लस और ये माइनस। अब यहां पे ए है और यहां पे बी है, ठीक है। यहां पे देखिए 0 0 है, यहां पे 0 0 ऑपरेशन दिया है, तो क्या बल्ब जला, क्या नहीं जला, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें मैं दोस्तों यहां पे 0 डालूं, यहां पे 1 डाल दूं, यहां पे मैं 0 डालूं, यहां पे 1, यहां मैं अलग से एक सर्किट डायग्राम बना लेता हूं जिसमें कि आप लोगों को दिक्कत ना हो बिल्कुल से। देखिए अब ये वाले ऑपरेशन को मैंने जोड़ दिया और ये वाला खुला है, तो ये वाला 0 है ना, ये 1 है ना, तो सर्किट तो कंप्लीट हो रही, मतलब ये बल्ब ग्लो करेगा। जाहिर सी बात है कि बल्ब ग्लो करेगा ना, तो बल्ब कैसा, बल्ब जल गया, ठीक। सर्किट तो पूरा किया ना, केवल 0 0 पे बल्ब नहीं जला। अब यहां इसको मैंने जोड़ दिया दोस्तों, इसको मैंने 0 कर दिया, फिर सर्किट जल गया। दोनों को मैंने जोड़ दिया दोस्तों, अब की बार दोनों पे 1 1 कर दिया तो सर्किट तो ऑलरेडी जलेगा, दोनों हाई हाई है। तो अब इसमें ये आउटपुट समझ में आया इस सर्किट डायग्राम से कि हमारे पास एक भी इनपुट यदि हाई है तो आउटपुट हमारा हाई आएगा। तो इसके लिए एक लाइन सिर्फ आप इसमें नोट करिए दोस्तों, वो एक लाइन से पता चल जाएगा कि ये कब जो है बल्ब ग्लो करेगा। लिखिए आउटपुट ऑफ और गेट विल बी, आउटपुट ऑफ और गेट विल बी 1 if any input is 1, मतलब कोई सा इनपुट यदि 1 होगा तब भी जो है हमारा सर्किट जो है ग्लो करेगा। हेडिंग डालिए दोस्तों नॉट गेट।
पहली हेडिंग डालिए नॉट गेट। बहुत अच्छी तरीके से पहले आप दोस्तों इसकी डिफिनीशन नोट करिए, उसके बाद नॉट गेट इज अ नॉट गेट इज अ नॉट गेट इज अ लॉजिक सर्किट is a logic circuit which consists of one input and one output। ये रही आपकी डिफिनीशन। अब दोस्तों इसके बाद इसके सिंबल की हम बात करेंगे। सिंबल इसका दोस्तों कैसा होता है उसको जरा देखेंगे। ये है दोस्तों नॉट गेट का सिंबल। देखिए इसमें अगर आगे मैं यहां पे बबल लगा देता हूं तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं इन्हें इसमें ए इनपुट दिया तो y इक्वल टू ए बार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसमें एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, जैसा कि अभी हमने जो है डिफिनीशन में इसके देखे। अब इसके बाद हम दोस्तों इसमें ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। ट्रुथ टेबल हेडिंग डालिए, ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल बनाइए। इधर इनपुट लिखिए दोस्तों और इधर आउटपुट। जैसे प्रीवियस में हम कवर करते थे उसी तरीके 1 बाई 1 करेंगे। इधर इनपुट एक ही होता है इसलिए ए एलिमेंट लिख लीजिए और आउटपुट जो है एक ही आएगा, इसका जो है ए बार हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब हम इनपुट 0 देंगे तो इसका बार है ना, इसका जस्ट अपोजिट 1 हो जाएगा। जब इनपुट 1 देंगे तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अगर इसको ना समझा जाए तो दोस्तों। तो इसको हम दोस्तों सर्किट डायग्राम से अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके ये 0 का 1 होता है, 1 का 0 होता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें यहाँ पे वही बैटरी की, और ये हमको यहाँ पे बल्ब जलाना है फिर से प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह। यहां देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, यहां पे एक लाइन खींची और यहीं पे मैं ए इनपुट दूंगा। आप समझिएगा बहुत ध्यान से, ये प्लस और माइनस। देखिए यदि मैं यहां से बैटरी को जोड़ दिया तो ये दोस्तों यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा और बैटरी क्या होगी बताइए। ये जो है यहां पे जो बल्ब लगा है, इस बल्ब को बल्ब लगा है जब ये वाला बल्ब, तो कब ग्लो करेगा वो बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है। यदि इसको हम नहीं जोड़ेंगे दोस्तों तो ये बल्ब क्या होता रहेगा, ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। अगर इसको हम दोस्तों जोड़ दिए, यहां पे इस तरीके हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए ये तो मेरा 0 था, जब तक 0 था तो बल्ब ग्लो कर रहा, मतलब 0 का क्या हो रहा, 1 आ रहा है। यहां पे मैंने क्या दिया था, 0 है, खुला है तो इसका 0 है। अब इसमें दोस्तों ये वाली क्रिया में मेरा 1 हो गया। 1 हो गया तो बल्ब फिर क्यों बुझ गया, मतलब बल्ब क्यों ऑफ हो गया, क्योंकि ये वाला ये इस तरीके जो हमारा पाथ होता है दोस्तों वो मिनिमम सर्किट का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। मींस अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये यहीं पे घूम आएगा, इधर जाएगा ही नहीं। तो जब तक 0 है दोस्तों तो 0 का 1 हो जाएगा, मींस बल्ब ग्लो करेगा। अगर हम 1 दिए, इसको जोड़ दिए यहां पे इस कॉन्सेप्ट को, तो ये मिनिमम पाथ को फॉलो करेगा, कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा और यहीं पे घूम जाएगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ में आई इतनी बातें? यदि समझ में आई तो एक लाइन इसमें नोट किया जाए, एक लाइन अच्छी तरीके से नोट किया जाए। इस कॉन्सेप्ट को लिखिए दोस्तों, द नॉट गेट produces complement, the NOT gate produces complement of input signal if input is 1
if input is 1, the output 1, तो output will be 0 and vice versa. समझ में आया दोस्तों? The NOT gate produces complement of the input signal. If input is a 1, then output will be 0 and input is 0, then out will be 1. समझ में आया दोस्तों? इतना कॉन्सेप्ट हमारे पास नॉट गेट पे है दोस्तों. इससे अच्छी तरीके से आपको नॉट गेट समझ में आ गया होगा. अगला हेडिंग डालिए दोस्तों, नैंड गेट. अगली हेडिंग क्या है दोस्तों? नैंड गेट. लिखिए नैंड गेट की डिफिनीशन. अब थोड़ी सी बात पहले नैंड गेट पे हो जाए. नैंड गेट इज अ अपोजिट ऑफ एंड गेट. बस दो लाइन कहा दोस्तों, 3 वर्ड का कॉन्सेप्ट. नैंड गेट इज अ अपोजिट ऑफ एंड गेट. समझ में आया? अभी पूरे के पूरे डिफिनीशन में दोस्तों इसी तरीके के शब्द मैं घुमाऊंगा. देखिए, लिखिए नैंड गेट इज अ combination of AND gate follow a NOT gate. वही चीज को लिख दिए दोस्तों घुमा के. ठीक, NAND gate is a combination of AND gate follow a NOT gate. मीन्स NOT gate को लगा के हम इसको बनाएंगे. आगे चलिए. अब इसमें हम दोस्तों सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम सिंबल की बात करेंगे. सभी में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? हम सिंबल की बात करेंगे और उस सिंबल को अच्छी तरीके से बनाएंगे. देखिए, ये हमारा पहले आप एंड गेट बना लिए. ठीक है, इसके आगे एक बबल लगाइए और इस लाइन को आगे खींच दीजिए. ये क्या है? इसमें 2 इनपुट ए और बी और y इक्वल टू, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब बबल लग जाएगा तो उसमें बार चढ़ जाएगा, तो a डॉट बी एंड लिख दीजिए और इसमें एक लाइन खींच दीजिए जो बार का काम करेगी. अच्छा दोस्तों, ये वाला यहां पे ये क्या है इसको समझ लेते हैं. ये क्या है इसको? ये क्या? ये है नॉट गेट. यही है दोस्तों वो नॉट गेट. समझ में आया इतना चीज? अब आगे चलते हैं, ट्रुथ टेबल में बात करेंगे. ठीक है दोस्तों, हम क्या बात करेंगे? ट्रुथ टेबल. ठीक, ट्रुथ टेबल इसकी बनाइए. इसमें अब 2 इनपुट आएंगे तो ऊपर डालिए इनपुट और इधर दोस्तों आउटपुट. ठीक, ए और बी और इधर y इक्वल टू वही a डॉट बी का बार. ठीक है दोस्तों, 0 0 0 1 1 0 1 1. केस कितने हुए? 1 2 3 4 केसेस इसमें बनेंगे. अब आपको मैं एंड गेट थोड़ा रिमाइंड करवाता हूं, उस एंड गेट से समझिए. इधर मैं एंड की टेबल बना देता हूं. ठीक है, मेरे पास एंड गेट में क्या था समझने की कोशिश करिएगा. 0 0 0 1 1 0 1 1 ए और बी वाई. ठीक है, तो इसका 0 0 0 और 1, मतलब एक भी इनपुट यदि लो है तो उसका आउटपुट लो ही आएगा जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे. ये कॉन्सेप्ट आ गया. तो इसमें दोस्तों यदि एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट विल बी हाई. मींस कि तीनों में 1 आएगा. जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक लो की कंडीशन नहीं आएगा. मींस अगर अब इसमें एक लाइन में अगर इसका आंसर हम देना चाहें दोस्तों तो इट्स अपोजिट ऑफ एंड गेट. ठीक है, इट्स अपोजिट ऑफ एंड गेट. एक लाइन और इसमें नोट करिए, द नैंड गेट. लिखिए द नैंड गेट produces high output when only one of the input
द इनपुट इज लो, इनपुट इज लो। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। एक लाइन और चाहे लिख लीजिए, इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ एंड गेट, जस्ट अपोजिट ऑफ एंड गेट। ठीक, अब अगली जो हेडिंग डालिए दोस्तों, वो अगली हेडिंग आप डालिए नॉर गेट की, क्योंकि एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, नैंड हो गया, अब नॉर हो गया। उसके बाद एक्स और एक्स नॉर हम अगली वीडियो में फिर से कवर करेंगे। तो अगली हेडिंग डालिए दोस्तों नॉर गेट, नॉर गेट। ठीक, नॉर गेट आ गया। नॉर गेट में, नॉर गेट की डिफिनेशन लिखिए। नॉर गेट इज द combination of OR gate follow by NOT gate। अब देखिए मैंने क्या बोला कि NOR gate is the combination of OR gate follow by NOT gate, मीन्स जिस तरीके मैंने बताया कि एंड गेट का अपोजिट नैंड गेट है, उसी तरीके और गेट का अपोजिट नॉर गेट होगा दोस्तों। अब इसके सिंबल की हम बात करेंगे। ठीक दोस्तों, पहली हेडिंग डालिए सिंबल। इसकी क्या, किसकी बात करेंगे दोस्तों? हम सिंबल की बात करेंगे और उसको बनाएंगे। ये लीजिए, इसके सिंबल में देखिए फिर से दो इनपुट ए और बी। यहां पे हमारे पास जो आउटपुट आएगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला दोस्तों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा उसमें ए, और में हमारा ए प्लस बी होता है, तो नॉट हमारे पास बार चढ़ा देगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब इसके बाद हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। अगली हेडिंग डालिए पहले ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। ठीक, ट्रुथ टेबल की बात करें, चलिए बनाइए ट्रुथ टेबल। यहां पे क्या होगा दोस्तों? इनपुट और यहां पे आउटपुट। ठीक है, यहां पे इनपुट, इधर आउटपुट। यहां पे देखिए ए और बी, y इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी का बार। हमारे पास क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने क्या बोला? और गेट के अपोजिट होगा, तो पहले और गेट इधर समझ लीजिए कि और गेट क्या है इसके लिए। ठीक है, यहां पे समझिए ए बी इनपुट y। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1 मीन्स की 0 एक क्या होगा? इसका 0 होगा। जब दोनों इनपुट लो होंगे तो 0 होगा। एक भी इनपुट यदि हाई है तो आउटपुट क्या होगा दोस्तों? हाई होगा। तो फिर इसका दोस्तों यहां पे 1 हो जाएगा। बाकी जब दोनों इनपुट लो होंगे तब आउटपुट हाई होगा। यदि एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगा? लो होगा। ये समझ में आया दोस्तों? इसी बात पे इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप नोट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द आउटपुट ऑफ नॉर गेट, नॉर, मैं देखिए इस गेट को थोड़ा थोड़ा क्यों कवर कर रहा हूं, इज लो, क्योंकि दोस्तों एक साथ पढ़ाने पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं इसको 2 2 3 3 करके कवर कर दिया। अगली बार 2 गेट हैं, एक्स नॉर, एक्स कौन कौन से गेट बचेंगे अगली बार? एक्स नॉर और हाँ एक्स नॉर बचेगा, एक और बचेगा दोस्तों एक्स और, उस दोनों को मैं कवर कर दूंगा। तो नॉर गेट इज लो ना, नॉर गेट इज लो इफ ओनली ऑफ द इनपुट इज हाई, इफ ओनली द इनपुट इज हाई। अब इतनी बात समझ में आ गया, तो वही लाइन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जैसे कि नैंड में रिपीट किया है। इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ और गेट। दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक।